जयदेव महाप्रभु ऐसे महाकवि हुए इस कलयुग में जिनके आगे ठाकुर जी भी हार मान गए। ठाकुर जी ने भी एक प्रकार से हाथ जोड़ दे, भैया तेरे आगे तो हम भी नतमस्तक हैं। श्री जयदेव महाप्रभु जब भी कुछ कृति बनाते ना तो विशेष रूप से वे जगन्नाथ जी को जगदीश बोलते थे। तो जब भी जाते तो जय जगदीश हरे यही शब्द का उच्चारण करते। लेकिन आज की पंक्ति जैसे ही महाकवि जयदेव ने गाई, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर है श्री श्यामा मुख चंद्र चकोर, जैसे ये भाव कहा तो श्री जगन्नाथ जी बोल पड़े, बोले आज जय जगदीश हरे नहीं, आज जय जय देव हरे। आज तो जयदेव तुम्हारी जय हो। अरे तुम कहां से पता कर लेते हो भाई इतने भाव? बोले कैसे? जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले भगवान इंद्र ने कोप किया ब्रजमंडल पर और तब ब्रजवासियों को रक्षा के लिए आपने गिरिराज जी अपनी इकन्नी उंगली पर धारण किए। आप जगत नियंता जगदाधार जगदीश हो, यदि आप अपनी भ्रगुटी टेढ़ी कर लो तो इंद्र की मजाल है कि वो बारिश करे। लेकिन हमने सुना इंद्र 7 दिन 7 रात्रि तक बरसाता ही रहा। आप चाहते तो क्षण भर में गिरिराज जी धारण करके और भ्रगुटी टेढ़ी करके कहते हे इंद्र, तो इंद्र नाक रगड़ता आपके चरणों में आकर के। लेकिन आपने उसको एक बार भी नहीं डांटा और 7 दिन 7 रात्रि तक अविरल वर्षा होती रही। सामान्य वर्षा नहीं हुई थी वृंदावन में, श्याम तक वर्षा हुई थी, जो कि प्रलय काल के समय होती है। जिस वर्षा के होने पर पूरी पृथ्वी डूब जाएगी, ऐसी वर्षा वृंदावन में हुई थी। और आपने एक बार भी उस इंद्र को टोका नहीं। मुझे रहस्य पता चल गया, आपने क्यों नहीं टोका। ठाकुर जी बोले क्या रहस्य पता चला? बोले कि बढ़िया अवसर मिल गया था, सब ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे खड़े थे और उन्हीं सब ब्रजवासियों को जब आपने नैन भर के देखा कि भाई सब आ गए कि नहीं, तभी आपने क्या देखा कि सन्मुख ब्रजवासियों के बीच में श्री वृषभानु नंदिनी खड़ी हैं, श्री हमारी श्यामा जी खड़ी हुई हैं। तो आपने मन में विचार किया कि भैया इनकी रूप सुधा को पान करवे को या से बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा। ये किशोरी जू जब भी इनको देखवे जाओ, कभी अपना मुंह फेर लें, कभी घूंघट कर लें, कभी कहीं चली जाएं, कभी कहीं बैठ जाएं और कोई ना कोई बाधा इनके रूप के दर्शन में आ ही जावे। ये बढ़िया समय है, सब ब्रजवासी खड़े हैं और इतने ब्रजवासी कि महाराज बिच बिच के खड़े थे, एक दूसरे से बिल्कुल लग के खड़े थे, जगह नहीं थी। किशोरी जी अब हिल नहीं सकती, अब कहीं जाएंगी नहीं, ये बढ़िया अवसर है इनकी रूप माधुरी को दर्शन करवे को। तो जयदेव महाप्रभु बोले इंद्र तो 10-5 मिनट वर्षा करने वाला था, बल्कि आपने तो उसको और इशारे किए, बोले करता रहे। कि जब तक श्यामा जी सामने खड़ी हैं, इनकी रूप सुधा को पान करवे को अवसर मिला है, तब तक तू बरसातो ही रहे। और महाप्रभु जी कहते हैं, बोले हमको तो एक रहस्य और पता चला। बोले क्या? बोले आपके वश की चलती तो 7 महीने बारिश होने वाली थी, वो तो इंद्र के भंडार खत्म हो गए इसलिए 7 दिन में ही पूरे हो गए, नहीं तो आप तो इंद्र को रोकते ही नहीं। श्यामा मुख चंद्र चकोर जय जय देव। तो भैया ये गिरिराज पर्वत धारण लीला 7 दिन तक इसलिए चली क्योंकि किशोरी जी खड़ी थी सामने। यदि किशोरी जी कहीं और होती, थोड़ी दूर होती या ठाकुर जी के सन्मुख नहीं होती, 7 मिनट में गिरिराज जी रखने वाले थे ठाकुर जी, इतना लंबा समय क्यों बिताते? तो किशोरी जी के मुखमंडल को देखने में इतने व्यस्त है गए श्याम सुंदर, इंद्र को इशारा और कर दिया बरसात हो रहे ताकि इनको देखते रहे हम। इसलिए भैया ये हमारे गिरधर लाल जी जो है ना, ये वो स्वरूप है जो निरंतर किशोरी जी को देखने में मग्न रहते हैं।